चलिए तो अब अगला प्रश्न लेकर के हम उपस्थित हैं 1.12। ठीक है, इस प्रश्न में देखें दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए को ध्यान से देखें। पार्ट ए कह रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है तो पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। पहला क्वेश्चन है, गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए और बी की त्रिज्या क्या है, नगण्य है। ठीक है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा 2 गुणित तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला जो प्रश्न है 1.12 का पार्ट ए में, उसको हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि तांबे के दो गोले हैं ए और बी, तो हम क्या करते हैं, तांबे का 2 गोला ले लेते हैं। एक गोला ये है और एक गोला ये है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, समझ लेंगे तो ये प्रश्न बस ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकंडों में सॉल्व होगा, लेकिन अगर समझेंगे नहीं तो दिक्कत करेगा। ये पूरा फोकस समझने पे लगाइएगा। हमने क्या किया, देखिए 2 गोला ले लिया जैसे प्रश्न में कहा गया है, गोला ए और बी। एक गोला ए है और एक गोला बी है। ठीक, कह रहा है इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। कहां से दूरी है, केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब इस गोले का जो सेंटर है और इस गोले का सेंटर है, इनके बीच की दूरी जो है आर, वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, मतलब इतने कूलाम का आवेश दोनों पर अलग अलग है, मतलब जो गोला ए है उस पर भी आवेश क्यू ए, इसका मान कितना है, इस पर भी आवेश क्यू, गोले ए पर जो आवेश है उसका भी मान 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, और जो गोला बी है इस पर भी आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है। दोनों गोलों पर इतने कूलाम का आवेश क्या है, अलग अलग है। क्लियर, कह रहा है तो पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, मतलब इन दोनों गोलों के बीच कितना प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं दोनों गल आवेश जो हैं सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो जब दोनों आवेश सेम नेचर या दोनों आवेश सेम प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं, तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो वही कह रहा है कि इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो कितना होगा। ठीक है, तो हमें उस प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि गोलों के बीच की दूरी की तुलना में, गोले के बीच यहां से लेकर के यहां तक की तुलना में इसकी त्रिज्या क्या है, नगण्य है। देखिए ए तथा बी की त्रिज्या क्या है, मतलब गोलों के बीच की दूरी जो है यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है इसके तुलना में इनकी त्रिज्या बहुत कम है, तो उस त्रिज्या को हम क्या मानेंगे, नहीं। जब कोई दूरी नगण्य हो जाती है तो उसको नहीं मान लेते हैं, यानी ये मान लीजिए कि इन गोलों की त्रिज्या नहीं के बराबर है ही नहीं, तो जो दूरी केंद्र से है वही दूरी इन गोलों से हो जाएगी। जब त्रिज्या नहीं के बराबर है तो जो दूरी इनके केंद्रों से है वो दूरी किसके बराबर हो जाएगी, गोलों के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न का हम हल कर रहे हैं। आपको प्रतिकर्षण बल निकालना है, आवेश दे दिया है, क्यू दिया है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, ये क्यू है, दोनों पे अलग अलग आवेश है, दूसरा भी क्यू इसी के बराबर है। ठीक, देखिए बीच की दूरी दी गई है
बीच की दूरी भी दे दी गई है आर, कितना, इसको मीटर में बदल दीजिए तो कितना आएगा, 100 से भाग देंगे 0.5, ये दूरी हो गई। अब इनके बीच का बल निकालना है, तो दो आवेशों के बीच का बल किस नियम से निकाला जाता है, कूलाम के नियम से। तो यहां लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R, यही है। अब देखो F K का मान 9.0 इंटू 10⁻, ये K का मान है। Q1 और Q2 दोनों कितने हैं, 6.5 गुणे 10 में माइनस, दोनों का मान उतना है, तो Q1 की जगह भी हम लिखेंगे 6.5 गुणे 10 में माइनस, और Q2 की जगह भी लिखेंगे 6.5 गुणे 10 में माइनस, बटा इनके बीच की दूरी R कितना है 0. तो R का अगर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी इतने का मान ये निकल के आ रहा है, ये जो वैल्यू है ना, ये इतने का मान निकल के आ रहा है। अब ध्यान देना, देखो 9.0, 6.5 में 6.5 का क्या करोगे, गुणा, देख लो 5 × 25, 5 × 32, सही है। 6 × 5 0 6 6 कितना होगा 39, सही है। 5 2 9 3 2 3 1 4, इतना होगा। 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 42.25। इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 42, 6.5 का गुणा 42.25। इसमें आप गुणा कर दो किसका, 9 का। जब 9 का गुणा करोगे तो देखो 9 × 5 9 दूना 22, देखो 9 × 5 45 को 5 हासिल 4, 9 दूना 18 4 22 हासिल 2, 9 दूना 18 2 20, 9 चौक 36 और 2 38, हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव, यानी देखो 9.0 6.5 6.5 का जब गुणा होगा तो 380.25 आएगा, सही है गलत, सही। -7 -14, देखो 10 पे -7 10 पे -7 10 पे -14, अब -14 में +9 जोड़ोगे तो कितना आएगा -5 आएगा ना, -14 धन 9 तो घटेगा, घट के -5 आ गया। देखिए ऊपर का कैलकुलेशन हो गया। अब देखो 0.5 का स्क्वायर तो 0.225 नहीं बोला जाता है, 0.25 दशमलव के बाद के नंबर को एक एक अंक बोला जाता है। अब देखना है यहाँ पर ध्यान से, दिख रहा है ना, ऊपर नीचे 100 से गुणा करो ताकि दशमलव हट जाए। ऊपर 100 से गुणा करोगे तो 380.25, ऊपर 100 से हमने गुणा कर दिया तो ऊपर जब 100 से गुणा करोगे तो दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। यहां से दशमलव हट गया, कितना हो गया, इतना आ गया, सही है। नीचे दशमलव हट गया, क्या आ गया, और ये हो गया 10 पे माइनस। अब 25 से इसको काट दो, देख लो कट रहा होगा, 25 से इसको क्या करें, काट देते हैं। तो देखिए समझिएगा, 25 से भाग दें तो देखो 25 से एक बार, 25 सेकंड में 25, 38 में से 25 घटा दो 13 बचेगा, 13 और 0 कितना हो जाएगा 130, 13 और 0 कितना होगा, अरे भाई 13 बचा और उसके बाद 0 130 हुआ। अब देखो 25 बचे 125, 5 बार में, ठीक है। 125 130 में से जब घटाओगे तो 5 बचेगा और क्या बचेगा भाई 2, 52 हो जाएगा। 25 दूना 50, फिर 2 बचा 25, 25 से करना कट गया, बोलो कट गया, इतना न्यूटन हो गया। अब क्या करना है, दशमलव इसमें हम इस्तेमाल करें, इधर से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, सही है। तो 3 अंक दशमलव आगे आ रहा है तो प्लस होगा या माइनस, बताओ, इधर दशमलव जा रहा है, इधर
प्लस होगा, जब इधर जाता है तब ना माइनस होता है। तो दशमलव आगे आ रहा है तो इसमें 3 जीरो प्लस करोगे तो 10 पे कितना हो जाएगा, -2। सही है। तो देखो दोनों गोलों के बीच इतना न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, पहला आंसर हो गया। पार्ट ए का आंसर समझ में आ गया। कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस कूलाम का नियम लागू कर देना है, आर का मान बस आपको बदल देना है, कैलकुलेशन कर देना, यूं चुटकी में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको जोड़ गुणा घटाना भाग नहीं आएगा तो फिर पढ़ना बेकार है फिजिक्स। इतना आपको आना चाहिए, बाकी काम हमारा है बताना। ठीक है, सेकंडों में सॉल्व होगा। अब देखिए दूसरा देखें, बी पार्ट इसका, देखिए क्या कह रहा है, समझिए बी पार्ट को अब समझ लीजिए। बी पार्ट ये कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, मतलब समझना बी भाग को, मतलब ये है गोले ए का आवेश, जो गोला ए है उसका आवेश 2 गुना कर दिया गया, यानी 2q, 2 गुना कर दिया गया ना, 2q हो गया। गोला बी का आवेश, तो अगर गोला बी का भी आवेश 2 गुना करें तो 2q वो भी हो गया। और क्या कह रहा, बीच की दूरी आधी कर दीजिए, मतलब जो r है, बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी जो r है उसको r/2 कर दीजिए। आधा का मतलब क्या होता है, बटा 2। 100 का आधा कितना, 50। तो 100 में 2 से भाग दोगे तब ना 50 आएगा। तो किसी संख्या या किसी चीज का आधा करना का मतलब होता है उसमें बटा 2। तो अगर बीच की दूरी आधी कर दी जाए मतलब r/2। फिर कूलाम का नियम लगा देते हैं, मतलब समझिए जो आवेश पहले इतना था वो आवेश दूना हो गया, इस पर जो आवेश था वो भी दूना हो गया, बीच की दूरी जो 50 थी वो घट के आधी हो गई, तो इनके बीच का बल बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। मतलब ऐसे समझो पहले 2-2 किलो के आदमी 10 मीटर की दूरी से लड़ रहे थे, 2-2 किलो के आदमी 10 मीटर की दूरी से लड़ रहे हैं, अब 4-4 किलो के आदमी 5 मीटर की दूरी से लग रहे हैं। तो पहले समझो अगर 2-2 किलो के आदमी 10 मीटर की दूरी से लड़े, ठीक, और उनको हटा करके 10-10 किलो के आदमी को लगा दिया जाए या 4-4 किलो आदमी को लगा दिया जाए, तो बल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा। मतलब पहले 2-2 किलो के थे, अब 4-4 किलो के लड़ रहे हैं तो बल बढ़ा। दूसरी चीज 10 मीटर की दूरी पर लड़ रहे थे, अब 5 मीटर की दूरी पर लड़े तो बल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। इसीलिए जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, ताकि जो दूरी बढ़ेगा तो बल का होगा, कम होगा। यहाँ बल का हो रहा, घट रहा है, तो दूरी क्या हो रही है, सॉरी दूरी घट रही है तो बल बढ़ेगा। आवेश भी क्या हो रहा, दूना हो रहा है, यानी दोनों कंडीशन में बल क्या होगा, बढ़ेगा। आवेश दूना करेंगे तब भी बल बढ़ेगा, दूरी को आधा करेंगे या दूरी को कम करेंगे तब भी बल बढ़ेगा। तो जैसे प्रश्न कहा हमने वैसे कर दिया, कहा आवेश को दूना कर दो, हमने आवेश को दूना कर दिया, कहा बीच की दूरी आधी कर दो, हमने बीच की दूरी आधी कर दिया। अब देखते हैं बल कितना बढ़ा, ये तो क्लियर हो गया बल बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये नहीं मालूम। ठीक है, तो अब देखिए देख लेते हैं कितना बढ़ेगा, यही क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए कूलाम का नियम लगा देंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम का जब नियम लगेगा फार्मूला क्या है, के Q1 Q2/R, यही है, सही है। चलो देखो ये दिख रहा है ना, के Q1 को क्या रखो 2Q, सही है, Q2 को क्या रखो 2Q, और बीच की दूरी को क्या रखना R/R की जगह R/2 रख दो, R का स्क्वायर है तो R/2 का स्क्वायर हो जाए। सही है गलत, प्रश्न के अनुसार कूलाम का नियम लग गया। अब देखो दो दूना तो F बराबर हो गया 4K, 4 2 दूना 4 को पहले लिख दिया, या आप ऐसे लिख दो K 4QQ हो गया 4QQ,
हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो आर, इसका वर्ग करोगे तो आर स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, सही है। हाई 4 क्या होगा, ऐसे पलट जाएगा, ऊपर जाएगा, इस 4 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 को हमने पहले लिख लिया। अब के क्यू बटा आर ऐसे हो गया। इतने का मान देखो, इतने का मान देखो हमने निकाला यहाँ रख करके, इसके जगह क्यू रख दिया, इसके जगह क्यू रख दिया, तो इतने का मान निकाल के लाया कितना, सही है भाई। देखो Q1 Q2 था ना, तो Q1 के जगह 6.5 रखा, Q2 के जगह भी 6.5 रखा। अगर आपको नहीं विश्वास तो Q का मान, ये मान यहाँ रखिए, हल करिए, अभी देखिए इतना आएगा, ठीक है। तो इतने का मान ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 1.52, 1 गुणे 10 पे माइनस फट दे, वो मान यहाँ रख के 16 से क्या करिए गुणा कर दीजिए। मतलब जब आवेश दूना करेंगे, बीच की दूरी आधी करेंगे, तो उनके बीच का बल कितना गुना बढ़ेगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। अगर आवेश को दूना कर दो, बीच की दूरी को आधा कर दो, तो बल कितना गुना बढ़ रहा है 16 गुना। जब दूरी उतनी थी, आर थी, आवेश क्यू था, तो उनके बीच का बल इतना था, लेकिन आवेश दूना हो गया, बीच की दूरी आधी हो गई, तो बल कितना गुना बढ़ गया 16 गुना। ये दिमाग में रखिए, आवेश 2 गुना, बीच की दूरी आधी, तो कितना बढ़ा 16 बढ़ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझो, यहां तो मान लो आवेश दूना हो गया, दूरी आधी हो गई, कितना होगा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न कहा गया होता है कि अगर भी आवेश को 3 गुना कर दो, बीच की दूरी को 1/3 कर दो, ऐसे जैसे यहाँ आवेश 2 गुना हुआ, तो हमने 2Q लिख दिया, आप बीच की दूरी आधी हो गई, 4/2 लिख दिया। अगर इसी तरह कोई कहे कि आवेश को 3 गुना कर दो, ठीक, और बीच की दूरी को r/3 कर दो, 1/3 कर दो, तो अब बल कितना लगेगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो अभी भी बल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा बल बढ़ेगा, बीच की दूरी घटेगा तब भी बल बढ़ेगा, ठीक। तो अब देखो, जब यहाँ 2 था और यहाँ 2 था, तो 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है। देखो 2 दूना 4 दूनी 8 ऐसे हुआ था, ठीक है। अब समझो इसका स्क्वायर हो गया था, इसी तरह से देखो, हाई 2 दूना 4 और इस 2 का स्क्वायर कितना हुआ था 4, भाई इस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, हाई 2 दूना 4, तो 4 और हाई 4 कितना हो गया था 16 गुना हुआ था ना। उसी तरह से 3 गुणे 3 करोगे तो कितना आएगा 9, और इसका स्क्वायर कितना होगा 9, 9 9 यानी 81 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया? जैसे देखो यहाँ समझो, जब आवेश 2 गुना किया गया और बीच की दूरी आधी की गई, तो 2 दूना और इसका वर्ग होता है, हाई 2 का वर्ग होगा, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, उस 4 से और इस 4 में गुणा करोगे तो कितना आया, वही 16 गुना बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर आवेश को 3 गुना कर दें और बीच की दूरी r/3 कर दें, तो बल कितना बढ़ेगा। तो देखो जैसे इस 2 और इस 2 का गुणा करके 4 लिखे हो, उसी तरह इस 3 और इस 3 का गुणा करके 9 लिखोगे, इस 2 का वर्ग करके 4 लिखे, उसी तरह इस 3 का वर्ग करके क्या लिखोगे, तो यहाँ 4 चौके, यहाँ 9 9 81। अगर आवेश को 3 गुना, ठीक है, और बीच की दूरी को 1/3 कर दें, तो बल कितना बढ़ेगा 81 गुना। समझ में आ गया? हाँ, अगर इसी को कहा जाए आवेश को 4 गुना कर दो, कितना गुना 4 गुना, मतलब जो आवेश पहले Q था वो 4Q हो गया, और बीच की दूरी कहा गया कि 1/4 कर दो, मतलब r/4 कर दो। अब बल कितना गुना बढ़ेगा, तो देखो इन दोनों का वर्ग गुणा कर दो, कितना हुआ 16, और इस 4 का स्क्वायर कर दो, हाई वाले इसका स्क्वायर होगा 2 घात होगा, जैसे यहाँ इसका 2 घात हुआ, जैसे यहाँ इसका 2 घात हुआ, तो यहाँ स्क्वायर होता है 2 घात होगा और इसका आपस में गुणा होगा, तो 4 चौके और इस 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 16 गुणे 16 कितना होगा 256, कितना आएगा, यानी बल कितना गुना बढ़ जाएगा 256 गुना।
समझ में आ गया। तो उसी तरह ध्यान रखिएगा, ये तो प्रश्न आपका 2 गुना और बीच की दूरी आधा पर है, लेकिन अगर प्रश्न 3 गुना और बीच की दूरी 1/3 हो तो तुरंत कितना गुना बढ़ाएंगे? 81 गुना। अगर 4 गुना आवेश कर देंगे, बीच की दूरी 1/4 कर देंगे, कितना बढ़ाएंगे? 256 गुना बढ़ा देंगे। समझ में आ गया ना? चलिए, तो अब देखिए कितना बल अब लगेगा। तो F = 16 और इतने का मान कितना है? 1.521 गुणे 10 पे माइनस, गुणा कर दें फटाक से, गुणा करके देख लो। 16 कन्नम 16 हासिल 1, 16 दूना 32 और 1 33 हासिल 3, 16 5 80 3 83 हासिल 8, 16 कन्नम 16 8 24। सही है। देखो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, गुणे 10 पे माइनस 2 न्यूटन। अगर बीच की दूरी आधी और आवेश को दूना कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल इतना हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये पार्ट बी का सॉल्यूशन था इसका, ये, और ये पार्ट ए का सॉल्यूशन था। समझ में आ गया? क्लियर है? तो नोट कर लें फटाक से। चलिए अगला देखते हैं 1.13। ठीक है, ये वाला हो गया 1.12। 1.13 जो क्वेश्चन है उसको हमें करना है। इसे इरेज इसलिए नहीं किया क्योंकि इसी का जिक्र इस प्रश्न में हुआ है। देखिए लिखा है, मान लीजिए अभ्यास 1.12, मतलब यही प्रश्न, इसी प्रश्न 1.12 के विषय में बात कर रहा है। तो अब मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी, देखिए इसमें गोले ए और बी लिए गए थे, गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है, मतलब ये दोनों गोला जो है एकदम साइज में बराबर है। ठीक है, सर्वसम है तथा इसी साइज का, ये दोनों गोले जो साइज में बराबर है, जिन पे इतना इतना कूलाम का आवेश है, जिनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, सब कुछ वही है, अभ्यास 1.12 का ही है, बस इतना है कि साइज में दोनों क्या है? बराबर है। इस प्रश्न में क्या किया है, इसी साइज का कर कोई तीसरा अनावेशित गोला, कोई तीसरा अनावेशित गोला जो इसी साइज का था लेकिन उस पर कोई आवेश नहीं था, अनावेशित था वो, अनावेशित गोला क्या किया? पहले गोले के संपर्क में, पहले इसके संपर्क में आया, तत्पश्चात दूसरे के संपर्क में आया, फिर अंत में ए और फिर अंत में दोनों से क्या हो गया? हटा लिया गया। देखा ना, हटा लिया जाता है। अब ए और बी के बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा? मतलब समझ लो, 2 ही लोग बैठ के खा रहे हैं, एक वो भूखड़ आदमी आया, वो सही सेम एक के बगल में बैठा, फिर वहां खा करके उठा, फिर दूसरे के बगल में बैठा, फिर वहां से खा के चल गया। अब दोनों खा रहे थे, अब वो कितना कितना खा करके कितना बल लगा सकते हैं, यही निकालना। समझ में आई बात? ये जो तीसरा गोला आ रहा है ना, वो क्या करेगा? इनके आवेश को बदल देगा। इनके आवेश को क्या करेगा? मान लो एक जने लगे 10 पूड़ी रहा, एगो भूखड़ आके वही बैठ गया, तब वो अकेले 10 पूड़ी तो खा नहीं पाएगा ना, है? क्या करेगा? आधा आधा कर देगा। 5 गो खा गया, अभी कितना खाएगा? 5 ना, 5 खा के चला गया और गया बगल वाले के पास जो पहले से 10 लेके बैठा था, उसके पास पहुंच गया, फिर अपना 5 और 10 इनका मिला दिया, कितना हो गया? 15। कहा आधा आधा कर लो, तो 15 के आधा 7.5 पूरी हो गया। इनको कहा तुम 7.5 खाओ, हम 7.5 खा के जा रहे हैं। इसका कितना हो गया? 7.5। इसका कितना हो गया? 5। अब 7.5 5 के बीच बल निकालना। तो वो किस लिए आया था? इनकी पूरी को शेयर करने। उसी तरह से ये जो आवेश आ रहा तीसरा, जो इसी साइज का है, जिस पर कोई आवेश नहीं है, वो आ इसीलिए रहा है। आया, देखो ये तीसरा है एकदम इसी साइज का, ये सी है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है। इसका जो आवेश है वो क्या है? 0 है। क्या है? जैसे इसके पास आके बैठा, कहा दोनों जने आवेश अपन बांट ले, तो इसका क्यू ले लिया,
और अपना 0 दे दिया, दोनों जोड़ लिए, कितना हुआ क्यू बाई, यही हुआ ना। तो कहाँ क्यू बाई 2 लेके चला गया, आधा हो गया ना, आधा लेके चला गया, इतना लेके चला गया, तो इसके पास कितना बचेगा, क्यू बाई 2 बचेगा। और क्यू बाई 2 लेके यहाँ से उठा और ऐसे ऐसे आके कहा अब इसके बगल में भी बैठ लो, आ गया इसके पास। पहले इसका आवेश कितना था क्यू, अब क्या कितना रह गया, क्यू बाई 2 ले गया, ये आधा लेके चला गया, आधा बचा इसके पास, लेके आया यहाँ पर क्यू बाई 2 यहाँ लेके आया, और इसके पास कितना था क्यू, कहा दोनों मीते मिला लिया क्या, दोनों जोड़ के फिर आधा हो गए, अपना क्यू बाई 2 और इसका क्यू लिया, कितना मिला देखिए, तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इसको क्यू धन क्यू बाई 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 3 क्यू बाई 2 और बटा आएगा ना, है तो नीचे आ जाएगा, तो कितना आएगा 3 क्यू बाई 4, 3 क्यू बाई, मतलब इन दोनों का कुल आवेश का आधा कितना हो गया 3 क्यू बाई, मतलब अब इसका जो आवेश है वो कितना हो गया 3 क्यू बाई 4, और फिर यहाँ से 3 क्यू बाई 4 लेके चला गया, समझ में आ गया। तो अब इसके पास आवेश बचा क्यू बाई 2 और इसके पास आवेश बचा 3 क्यू बाई 4, दूरी उतने है, तो अब बल बदल जाएगा ना, आवेश बदल गया तो उनके बीच का बल क्या होगा, बदल जाएगा। समझ में आ गया प्रश्न। तो देखिए जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना अनावेशित गोला C है जिसका आवेश क्या है, 0 है, जिसका आवेश Q बराबर क्या है 0 है, अनावेशित है तो उसका आवेश क्या होगा 0 होगा। A के संपर्क में, A के संपर्क में आने के बाद, मतलब A के संपर्क में आया और उसके बाद A का आवेश कितना हो गया, A के संपर्क में आया और उसके बाद A का आवेश कितना हो गया Q बाई 2, ठीक। फिर क्या किया, B के संपर्क में आया, B के संपर्क में आने के बाद B का आवेश कितना हो गया, तो B के आवेश को कर दिया कितना 3 क्यू बाई 4, पहले A के पास आया तो उसका आवेश कर दिया 1 बाई 2 क्यू बाई 2, फिर B के पास गया उसके बाद उसका आवेश कर दिया 3 क्यू बाई, अब इनके बीच बल कितना लगेगा, अब दोनों गोलों के बीच वैद्युत क्या बल, अब दोनों के बीच बल निकाल लें, कूलाम का नियम लगाएंगे कि पहले गोले का आवेश है Q बाई 2, दूसरे गोले का आवेश है 3 Q बाई, बटा बीच की दूरी 0.5 का, मतलब बीच की दूरी है ये ना 50 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से F इक्वल टू के, देखो अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा, तो 3 क्यू का क्यू में गुणा होगा कितना आएगा 3 क्यू स्क्वायर, भाई 3 क्यू 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 स्क्वायर बटा 2 चौके 8 बटे 0.2, ये आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्या करें 3 बटे 8 को बाहर कर दें, दिख रहा है ना, हाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिखेगा, देखो 3 बटे 8 को हमने क्या किया बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा के क्यू स्क्वायर बटे 0.25, यही बचा ना, देखो 3 बटे 8 को बाहर कर दिया, के क्यू स्क्वायर बटा 0.25, अब देखना F इक्वल टू 3/8, ठीक है, यहीं पे मान रख दें, के का मान 9.0 इंटू 10 की पावर, क्यू का मान ये ना है
तो स्क्वायर करना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का बटा 0.2। हल कर दें इसको, ठीक है। हल करेंगे तो देखिए 3/8, देखिए 6.5 में 6.5 का गुणा 5 × 25, हाँ 5 कितना आएगा, 5 × 6 = 30 और 2 32, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36 और 3 39, 5 2 9 3 12 को 2 3 1 42.25 सही है। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 42.25, उसमें 9 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो 9 से गुणा करके देखिए, देखिए 42.25 में 9 से गुणा, तो 9 × 5 = 45, हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 दूना 18, 2 20 हासिल 2, 9 × 4 = 36, 2 कितना 38, 2 अंक के बाद 10, 380.25 सही है। देखिए इसका और इसके स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 380.25। देखो 10 पे -7 का स्क्वायर होगा तो 10 पे -14, और उसमें 9 जोड़ देंगे तो 10 पे माइनस बटा 0.25 सही है। देखिए सब कैलकुलेशन हुआ है, पिछले वाले में हुआ है ना। चलिए देखिए F = 3/8, देखो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो, दोनों में दशमलव हट जाएगा, तो कितना आएगा 38025, नीचे हो गया 25 गुणे 10 पे -25 से ऊपर वाला कट गया था, इससे कट गया था, कितना आया था 25 51 25, देखो 25 51 25, 13 बचा 30, 25 × 5 = 125, ठीक है। कितना बचा 5 50, 25 दूना 50, 25 51 यही आया होगा 1521 गुणे 10 पे -5, ठीक है। अब क्या करो 3 से इसमें गुणा कर लो, देखो 3 51 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 3 51 4 बटे गुणे 10 पे माइनस, अब 8 से भाग दे दो, भाग दे के देख लो, भाग दोगे देखो 8 से भाग दें, 8 × 5 = 40, 5 बचा 56, 8 × 7 = 56 कट गया, 3 जाएगा नहीं, दशमलव लगा लो 30 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 6 बचा 60, 8 × 7 = 56, 4 40, 8 × 5 इतना गुणे 10 पे -5 घात, दिख रहा है ना, इतना न्यूटन बल लग जाएगा, ठीक है। अगर दोनों आवेशों के पास एक अनावेशित गोला बारी बारी से आ रहा है तो उन आवेशों को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और चेंज करने के बाद उनके बीच जो बल लगेगा वो इतना लगेगा, ठीक है। कैसे चेंज हुआ है ये तो पता है, दोनों गोलों का आवेश को जोड़ के बटा 2 किया जा रहा है, आधा आधा। पहले बार आया तो इसके पास 0 आवेश था और दूसरे वाले के पास Q आवेश था, दोनों आवेश को जोड़ के आधा कर दिया तो आवेश कितना हो गया Q/, मतलब इसका हो गया Q/2, इसका भी हो गया Q/2, तो है तो अपन Q/2 लेके चला गया, लेकिन इसका आवेश हो गया Q/, ये Q/2 लेकर कहाँ आया, B के पास, अपना Q/2 लेकर आया और इसका Q लिया और दोनों को जोड़ करके उसका आधा किया, तो कितना आया 3Q/4, यानी 3Q/4 इसका हो गया, 3Q/4 इसका हो गया, तो ये अपना वाला लेके चला गया, इसका हो गया 3Q/, दोनों के आवेश बदल गए, फिर उनके बीच बल निकाल लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया तो फटाक से नोट करिए इसको, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।